कि इनको सजा दी जाए, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई इनको गुस्ताखी के फतवे नहीं देगा, इनको मजबूर करो हमारे सामने बैठने के लिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई निकले आदमी या कोई ना निकले, लेकिन फैजान मैदान में निकल चुका है, फैजान खान से तैयारी कर रहा है, ये तुम्हारे ये हमारे अबू बकर उमर और उस्मान की दलीलें हैं हमारे सामने, मेरे सामने बैठो, मेरे सामने डिबेट करो, चाहे लाइव पे डिबेट करनी है, किसी और चीज पे डिबेट करनी है, हमारे सामने डिबेट करो, हम आपको साबित कर देंगे कि तुम काफिर हो, तुम मुर्तद हो, हम साबित कर देंगे। फैजान इंतजार कर रहा है, लेकिन इस वीडियो को इनके हर घर तक पहुंचा दो, इस मसले को एक ही बार खत्म कर देंगे, कोई हुकूमत से भी नहीं मांगेगा इनको। कहते शिया मसलन खुलफा को नहीं मानते, मानने का तरीका अलग है, हम मानते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं मानते, पहले को भी मानते हैं, दूसरे को भी मानते हैं, तीसरे को भी मानते हैं, हम यजीद को भी मानते हैं, लेकिन किस तरह मानते हैं? थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की कोशिश की जाए। हम अली को मानते हैं एज अ वली, हम मौला अली को मानते हैं एज अ वली, जो विलायत रसूल के पास, अब रसूल का दर्जा क्यों बुलंद है? जो विलायत मुस्तफा के पास है वो ही विलायत मुर्तजा के पास है, लेकिन रसूल खुदा मौला अली और तमाम अंबिया से क्यों अफजल है? क्योंकि विलायत भी है, प्लस में नबूवत भी है, प्लस में रिसालत भी है। मौला अली के पास सिर्फ विलायत है, लेकिन रसूल खुदा के बाद पूरी कायनात में अगर किसी के पास ऐसी विलायत है जैसी मुस्तफा के पास है, वो सिर्फ अलीयुल मुर्तजा के पास है। फर्क ये है, हम मानते हैं, हम खुलफा को मानते हैं, लेकिन हम किस तरह मानते हैं? तो मैंने एक जगह मिसाल, मैंने कहा हम इसी तरह मानते हैं जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान को मानते हैं। हाँ? क्या मतलब? नवाज शरीफ को भी मानते हैं, बेनजीर को भी मानते हैं, लेकिन किस तरह मानते हैं? लोगों ने चुना, हमने कबूल किया, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। क्योंकि लोगों ने चुना है, तो भाई लोगों की जो चुनावट है उसका भी थोड़ा एहतराम होना चाहिए ना। लोगों ने चुना है, डेमोक्रेसी है। उस वक्त अरब ने पहले को चुना, हमने अरब के चुनाव को एक्सेप्ट किया, दूसरे को चुना हमने एक्सेप्ट किया, तीसरे को चुना हमने एक्सेप्ट किया। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में जिसको चुना जाता है, आप ये नहीं कह सकते इसको खुदा ने चुना है। हमारा अकीदा है अली पहले हैं। किस एतबार से? चुनाव के एतबार से, लोगों के चुनाव के एतबार से मौला चौथे नंबर पर है, लेकिन अल्लाह के चुनाव के एतबार से अली कल भी पहले थे, अली आज भी पहले हैं। लेकिन अगर इसका रंग नहीं, रसूल खुदा ने अपनी जगह पे मुसल्ले पे बिठा दिया, तो भाई अगर जनाब अबू बकर को मुसल्ला दिया रसूल खुदा ने, तो जनाब उमर को तो मुसल्ला नहीं दिया, जनाब उस्मान को मुसल्ला तो नहीं दिया, मौला अली को मुसल्ले पे, तो ये तरतीब भी गलत है कि रसूल खुदा मुसल्ले पे किसी को बिठाएं। हाँ, मुसलमानों ने फैसला किया, मुत्तफ़िक़ा फैसला था, अरब की एक रस्म थी, अरब जो हैं बुजुर्गों को जो एज में ज्यादा होते थे उनको चुनते थे, कबीलों का आपस में फैसला था, हमने भी मान लिया, रविश चलती आ रही है। अरब ने यजीद को भी चुना, अरब ने अमीर शाम को भी चुना, अरब ने हारून को भी चुना, अरब ने मामून को भी चुना, सबको चुना, लेकिन कहाँ अरब का चुनना और कहाँ साहिब अरब का चुनना। लोगों का चुनाव जाती मफाद की बुनियाद पे होता है। कराची वाले अगर किसी को वोट देते हैं तो अपना मफाद देखेंगे, फला साहब नौकरी देगा, फला रिश्तेदार है, यहाँ लिसानियत भी है, यहाँ कौम परस्ती भी है, यहाँ मजहब का वोट भी है, यहाँ फिरके का वोट भी है, ये मेरे मजहब वाला, ये मेरे फिरके वाला। तो हमारा जो पर्सनल चुनाव होता है उसमें जाती मफाद होता है, लेकिन खुदा जिसको चुनता है तो जाती मफाद तो अल्लाह का है ही नहीं। अल्लाह का कौन सा जाती मफाद है? अल्लाह जब चुनता है तो काबिलियत को देख के चुनता है। अल्लाह जब चुनता है तो इल्म को देखता है, तकवा को देखता है, हसब को देखता है, नसब को देखता है। और खुद तमाम अहले सुन्नत मानते हैं कि तारीख अरब में न अली से अच्छा किसी का हसब था, न नसब था, न इल्म था, न तकवा थी। अली की जो पैदाइश जैसी किसी की पैदाइश नहीं है, और अली की शहादत जैसी किसी की शहादत नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
ابھی قبلہ طاہر القادری صاحب کا بھی عقیدہ ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ روح اور جسم کو انہوں نے الگ کیا کیوں؟ بھائی روح سے ہی زندگی ملتی ہے. اگر تم روح کو ہی نکال دو گے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے. تو ہم نے پہلے دن سے اپنی جسموں پر بھی علی کی ولایت کو مانا ہے, اپنے روحوں پر بھی علی کی ولایت کو مانا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو قدیم الزمان سے شیعہ ممبر کی روش رہی ہے کہ شیعہ ممبر سے کبھی توہین نہیں ہوئی. ہم نے ایک ہی بحث کی, جس بحث سے ابھی ہمارے خطبہ اس بحث سے دور جا چکے ہیں. ایسی چیزوں میں پڑ گئے جن کو بیان کرنے کا کوئی ماحصل نہیں ہے. سب سے بہترین چیز جو ممبر سے بیان کی جاتی تھی وہ بحث ولایت امیر المومنین تھا. کیا مطلب؟ یعنی یہ آپ ثابت کریں کہ رسول خدا اپنے بعد مولا امیر المومنین کو خلیفہ بنا کر گئے تھے. اس میں من کنت مولا فاضل مولا, اس میں مختلف احادیث ہیں, اس میں قرآن کی آیتیں ہیں. اس طریقے سے اگر وہ مولا علی کی ولایت ایسی چیزوں میں پڑ گئے جن کو بیان کرنے کا کوئی ماحصل نہیں ہے. سب سے بہترین چیز جو ممبر سے بیان کی جاتی تھی وہ بحث ولایت امیر المومنین تھا. کیا مطلب؟ یعنی یہ آپ ثابت کریں کہ رسول خدا اپنے بعد مولا امیر المومنین کو خلیفہ بنا کر گئے تھے. اس میں من کنت مولا فاضل مولا ہے, اس میں مختلف احادیث ہیں, اس میں قرآن کی آیتیں ہیں. اس طریقے سے اگر وہ مولا علی کی ولایت پہ آ جاتے ہیں تو سارے مسائل دوسرے جو ہیں ارد گرد کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. پھر وہ آٹومیٹیکلی فرامین اہل بیت پر بھی آ جائیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.